एक भी कोडिंग नहीं आती है। और आज के फास्ट ग्रोइंग एआई वर्ल्ड में आप सोच रहे हो यार कहीं हम पीछे ना रह जाएं। दोस्तों, मैं जैसा कि एजेंटिक एआई की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, तो मेरे को ना 2-3 रिस्पॉन्स मेल के थ्रू आने लग गए थे। उसमें वो पूछ रहे थे कि आप लैंग्वेज कौन सी यूज़ करने वाले हो। तो ऑब्वियसली मैं जो लैंग्वेज आज यूज़ करने वाला हूँ, आज मैंने उसी पर वीडियो बनाई है, और वो लैंग्वेज है पाइथन। तो उन लोगों ने बोला था कि पाइथन का कोई ओवरव्यू मिल सकता है, हम लोगों का कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है। तो आज की जो मैं वेब सीरीज़ बना रहा हूँ, इसमें मैं पूरा 1 घंटे में आपको पाइथन का फंडामेंटल बेसिक क्लियर करवा सकता हूँ। चाहे आप कोडर हो या नहीं हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, कॉर्पोरेट लाइफ से बिलॉन्ग कर रहे हो, या कॉर्पोरेट में भी कोई अलग फील्ड यूज़ कर रहे हो, आप इस 1 घंटे के वीडियो को सिर्फ वॉक करते देख लो या कान में हेडफोन लगा लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। मैं उतनी ही इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताऊंगा जितनी आप एक एजेंट बनाने में यूज़ कर सकते हो। बाकी की डिटेल मैंने वीडियो में बता रखी है कि आप इस वीडियो पे जाओगे तो आपको डिटेल में डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आज का वीडियो जो बेसिकली है वो 1 घंटे का है, जिसमें मैं पूरी पाइथन का फंडामेंटल क्लियर करवा दूंगा। तो आपका बस आपसे मैं यही चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को फोकस से देखिए। कुछ भी अगर आपको डाउट हो रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई बैक करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन वीडियो को। थैंक यू। तो दोस्तों, जो हम सबसे पहले इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पाइथन इंस्टॉल कैसे किया जाए। तो पाइथन की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें python.org, आप इसको क्लिक करोगे। ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी ऐड कर दूंगा, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे आप डाउनलोड सेक्शन में जाओगे, यहाँ ऑल रिलीज लिखा होगा, यहाँ पर आप देखोगे पाइथन के बहुत सारे वर्जन है। आप कोई भी एक वर्जन को क्लिक कर लीजिए, जैसे 13.14 को क्लिक कर दिया, और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे विंडो इंस्टॉलर 64 बिट है। मेरा 64 बिट का सिस्टम है, इसलिए मैं इसको डाउनलोड करूंगा। इसको आप क्लिक करोगे जैसे ही, ये डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगा। मैं अभी फिलहाल के लिए कैंसिल कर देता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे वर्जन मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। तो मैं आपको इसको डाउनलोड सेक्शन में दिखा देता हूँ ये कहाँ पे डाउनलोड हो रखा है। तो अगर आप यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाओगे तो देखिए 3.14, 3.14.2 और 3.12, अभी मेरे सिस्टम में 3.12 इंस्टॉल हो रखा है। तो आपको अगर इसको इंस्टॉल करना है तो उसको आपको क्या करना होगा, आपको इस पर डबल क्लिक करना होगा। सेव करने के लिए बोलेगा, आपको सेव कर लीजिएगा किसी भी लोकेशन में जहां आप अपने सारे कोड रखना चाहते हो। फिलहाल के लिए मैं डॉक्यूमेंट सेक्शन में एक न्यू फोल्डर बना लेता हूं कि भाई मैं फ्यूचर में अपने सारे कोड यहां रखना चाहता हूं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथन कोड लर्निंग, ऐसा कुछ लिख देता हूँ। ये मेरा लिख दिया। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास आ गया। मैं इस फाइल का कुछ नाम दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ ये मेरा पहला प्रोग्राम है, तो मैं इसको फर्स्ट दे देता हूँ। .py लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पाइथन फाइल बोल रहा है, तो ये सेव हो जाएगी। और जैसे ही सेव होगी तो आप देखिए यहाँ पे मेरा आउटपुट प्रिंट हो गया। अब हर बार आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पे आपको कंसोल में आउटपुट दिखेगा। मैं जैसे कि FN दोबारा F5 दबाता हूँ, तो FN F5 दोबारा दबाता हूँ, तो आप देख रहे होगे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि अगर मैंने यहाँ पे बहुत सारी लाइन ऑफ कोड लिखे, किसी सेक्शन को मेरे को कमेंट करना है, तो आप यहाँ पर जा सकते हो फॉर्मेट के अंदर, यहाँ पे आता है कमेंट आउट रीजन, आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपका डबल कोट से ये कमेंट कर देगा। ये सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, देख लो। FN F5 दोबारा दबाया, ओके किया, तो देखिए इस बार एम्प्टी आ रहा है, इसमें कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक है। तो आइए अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली दोस्तों, वो डिस्कस करने वाले कि पाइथन है क्या। तो पाइथन आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और इंटरप्रेटेड या जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हो। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है ये लैंग्वेज। अगर आप देख रहे होगे मैंने एक लाइन ऑफ कोड लिखा है, जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो काइंड ऑफ इंग्लिश लग रहा है, तो उसका सिंटेक्स समझना बहुत ही ईजी है, वो हमारे लिए कोई चैलेंजिंग नहीं है। अब जैसे कि मैंने बोला कि हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि मशीन आपकी बाइट लैंग्वेज समझती है, 0-1 की फॉर्मेट में समझती है, तो आपको वो सब समझने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सी और सी प्लस में आपको बहुत सारे मेमोरी मैनेजमेंट करना पड़ता था, दुनिया भर के काम थे, लेकिन पाइथन में ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो वो अपने आप ही बैकएंड में हैंडल कर लेता है, जो उनके कंपाइलर, इंटरप्रेटर ये सब होते हैं। आप अब इसमें दूसरी चीज है, इंटरप्रेटर बोला है, यानी पाइथन जो होता है वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। मतलब कि अगर शुरुआत की 3 लाइन आपकी चल गई तो उनको एग्जीक्यूट कर देगा, चौथी पे एरर आ रही है तो एरर थ्रो कर देगा, उसकी बात की नहीं करेगा। तो इसमें डीबगिंग भी इजी हो जाती है। क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब, अगर पाइथन का कोड आपने विंडो में बनाया तो इसका मतलब नहीं है कि वो विंडो में चलेगा, वो लाइनेक्स में भी चल सकता है आपका, और आपका मैक में भी। ये चैलेंजेस हमें पुरानी कोडिंग लैंग्वेजेस में बहुत आती थी। डायनेमिक है, मतलब रन टाइम में इसमें ऐसा होता नहीं है कि आप कोई डेटा टाइप पहले ही से वेरिएबल का दो और तब जाके वो उसी टाइप का डेटा को स्टोर करेगा, जैसे अदर लैंग्वेजेस में देखा है हमने, जावा, सी प्लस प्लस, इनमें देखा है कि आप इसमें टाइप डिफाइन करते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, डायनेमिक टाइप है, रन टाइम में ले लेगा उसका जो भी टाइप होगा। ये सब चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे,
करेंगे अपने वीडियोस में। ठीक है, तो अभी के लिए बस पाइथन का ये बेनिफिट है कि पाइथन हमारी एक इजी लैंग्वेज है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है। आइए अब कोडिंग करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब जो हम बात करने वाले हैं इसमें सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूं, मैं कमेंट सेक्शन लगा देता हूं, मैं इसमें बात करने वाला हूं बिल्ट इन फंक्शन, इसमें बात करने वाला हूं बिल्ट इन फंक्शंस की। तो बिल्ट इन फंक्शन जनरली क्या होते हैं कि पाइथन ने हमें कुछ फंक्शन दे रखे हैं जिसका हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। फंक्शन जनरली होते क्या है वो तो बाद में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी भी मैं इसकी एक डेफिनेशन दे देता हूं। अगर मान लो कोई पोर्शन ऑफ कोड आपको ऐसा है कि जो आपको बार बार यूज करना पड़ रहा है, तो बजाय उसका कोड बार बार रिपीट करने के लिए हम उसमें एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे, जहां जहां यूज हो रहा होगा उस फंक्शन से हम उसको कॉल कर देंगे। लेकिन पाइथन ने हमें बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि प्रिंट एफ, आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल दे सकते हो। अभी मैंने सबसे पहला प्रोग्राम बनाया, तो ये प्रिंट एफ फंक्शन को दिखाया कैसे जाता है। कोई भी पूछेगा फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, देखिए कोई भी नाम होगा आपके फंक्शन का, उसको आप पैरेंथेसिस से दे दो, तो ये आपके फंक्शंस होते हैं पैरेंथेसिस से पाइथन में। तो इन्हें कहा जाता है बिल्ट इन फंक्शंस। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन पाइथन देता है। जैसे ही आप पाइथन का वर्जन डाउनलोड करते हो तो पाइथन में आपको ये सब मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, यहाँ ऊपर लिस्ट दे रखी है, जैसे टाइप हो गया, आपका टाइप कास्टिंग हो गया, लैन हो गया, इनपुट फंक्शन हो गया। ये सबका धीमे धीमे यूज आता जाएगा। आप भी सोचोगे यार इतने फंक्शन मैं कैसे याद करूं, लेकिन बहुत ईजी है यार। इसको आप देखना, अभी 5-6 फंक्शन तो मैं अभी यूज कर लूंगा आपको पढ़ाते पढ़ाते, ये 20 मिनट के सेशन में। आप बोलोगे यार ये तो बहुत ही ईजी है, तो इसको ज्यादा सोचना नहीं है कि इतने सारे फंक्शन कैसे याद होंगे, ये आपको अपने आप ही आ जाएंगे। अभी देखो प्रिंट सीख गए ना, तो प्रिंट में मैंने क्या किया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा लिया। इसमें और भी एक्टिविटी जरूरी नहीं है हेलो वर्ल्ड, कुछ भी स्ट्रिंग प्रिंट करा लो यार, माई नेम इज पंकज, तो ये उसको भी प्रिंट कर देगा। तो और अब मैं इसको F5 दबाता हूँ और इसको ओके करता हूँ, तो देखो ये प्रिंट कर रहा है मेरा मैसेज, माय नेम इज पंकज। इस वाले पोर्शन को मैंने कमेंट कर दिया था, इसलिए ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जो कि और भी फंक्शन है जो मैंने आपको हाईलाइट कर दिए। आगे धीमे धीमे यूज करेंगे, मैं बताता भी जाऊंगा। बिल्ट इन फंक्शन को दिमाग में रखिए। अब दूसरे आते हैं इसमें रिजर्व कीवर्ड। आप सोच रहे होंगे रिजर्व कीवर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे इफ हो गया, एल्स हो गया, आपका फॉर हो गया, आपका ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया। ऐसे बहुत सारे पाइथन में बहुत सारे रिजर्व कीवर्ड होते हैं। जैसे कि बात करें इफ हो गया, एल्स हो गया, फॉर लूप हो गया, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, ऐसे बहुत सारे रिजर्व कीवर्ड है पाइथन के। ये पाइथन के अपने स्पेशल कीवर्ड है जो कि इंटरप्रेटर समझ जाता है कि भाई इनको तुम किसी भी और पर्पस के लिए यूज मत करो, ये मेरे लिए है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अभी आगे जाके जब आप वेरिएबल बनाओगे या लिस्ट बनाओगे या फंक्शन क्रिएट करोगे, तो आपको ध्यान रखना है कि मैं इन कीवर्ड्स का यूज ना करूं। ये पूरी लिस्ट दे रखी है मैंने। ठीक है, सो दोस्तों अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं मॉड्यूल्स की। पाइथन में बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल मॉड्यूल्स होते हैं। पहले हम बिल्ट इन मॉड्यूल की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप मेरे सामने देख रहे होंगे बहुत सारे पाइथन के मॉड्यूल्स हैं। जब आप पाइथन का आपने ये जो अभी वर्जन डाउनलोड किया होगा, तो इसमें आपको ये फ्री में मिलते हैं। ये मॉड्यूल होते क्या है, ये ब्लॉक, ये मॉड्यूल क्या है कि एक्चुअली में इसमें पहले ही से कोड लिखे हुए हैं। तो आपको मान लो कि अगर मान लो आपको दो नंबरों का सम करना है, या मान लो किसी का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप यहाँ पे लॉजिक लिखने बैठो मत पाइथन में। सिंपल इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करो और इसको यूज करना सीख जाओ। तो ये लिस्ट ऑफ मॉड्यूल देख रहे हो, जैसे मैथ, रैंडम, दुनिया भर के मॉड्यूल है। तो ये बिल्ट इन मिलते हैं, आपको बस एक इंपोर्ट फंक्शन यूज करना है, उससे आपका काम हो जाता है। दूसरे होते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूल, वो आपको पैकेज मैनेजर के थ्रू इंस्टॉल करना होता है। इस वीडियो में तो नहीं सिखा रहा हूं मैं, सिंपल है यार। जहां पे भी आपका पाइथन डाला है, आप अपना वो खोलो, पावर शेल खोलो, वहां पे पाइथन डाला हुआ है, आपको वहां पे पिप इंस्टॉल, और जैसे नमपाई पांडास, ये आपके डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट यूज करते हैं इन लाइब्रेरीज का, इन मॉड्यूल्स का। तो वो वहां पे इसको यूज करते हैं। इनका मैं आगे की कभी वीडियोस होंगी तो उसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये दो टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन में, कि एक बिल्ट इन होते हैं और एक एक्सटर्नल होते हैं। तो बिल्ट इन के एग्जांपल है, चलिए मैं इसको आपको प्रैक्टिस। सो गाइस, अभी हम बात कर रहे थे बिल्ट इन मॉड्यूल की। तो बिल्ट इन मॉड्यूल्स मेरे जो होते हैं उनको मैं सबसे पहले, तो आप एक आदत डाल लेना, जब भी आप कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करोगे तो उसको आप हमेशा टॉप में यूज करना। मैं अभी जो मॉड्यूल यूज करने वाला हूँ वो मैथ मॉड्यूल यूज करने वाला हूँ। अब देखता हूँ कि मैं मैथ के मॉड्यूल्स को कैसे यूज कर सकता हूँ। तो अभी जैसे मैंने इंपोर्ट मैथ कर लिया है, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक इस मैथ का यूज करने वाला हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रिंट किस लिए यूज होता है, अगर आपको कंसोल में कोई भी आउटपुट प्रिंट करवाना है तो प्रिंट फंक्शन का यूज किया जाता है, इसको बिल्ट इन फंक्शन कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे मैथ लाइब्रेरी का यूज करना चाह रहा हूं, तो मैं इसमें मैथ डॉट SQRT लिखूंगा और इस पर मैं पास करूंगा, मान लो कोई नंबर है 100 का सबको स्क्वायर रूट आता है ना, इतनी मैथ्स तो सबको आती होगी बेसिक, कि 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है। अब मैं इस कोड को अगर चला के देखूं, मैं F5 दबाता हूं और ओके करता हूं, तो गाइज आप देख सकते हो मेरे पास 10 आ रहा है। आप सोच रहे हो पंकज यार और कोई नंबर लो, 100 ही क्यों लिया?
तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो, मेरे को इनके स्क्वायर रूट याद है इसलिए मैं ले रहा हूँ। मान लो मैं 1331 ले रहा हूँ, लेट मी चेक कि इसका स्क्वायर रूट कितना आता है। तो देखिए आपके लिए मैथ्स कितनी आसान हो गई कि आपको यहाँ करना नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए 36.448 समथिंग इसका स्क्वायर रूट आ गया। मैं इसके अलावा और भी इसमें फंक्शन होते हैं मैथ मॉड्यूल्स के। अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको इसमें एक मैथ मॉड्यूल में एक पावर नाम का फंक्शन होता है, उसका काम क्या होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 की पावर 5, अब 2 की पावर 5 कोई मेरे को आंसर देगा कितना होगा पावर उसका, 64 होगा। एम आई राइट? अभी मैं एक और लिख लेता हूँ मेथड, जैसे कि फैक्टोरियल निकालना। आपको याद होगा फैक्टोरियल निकालते थे हम मैथ्स में, एक टाइम होता है। मैं इसमें कॉमन नंबर 5 ले लेता हूँ, जिसका सबको याद है फैक्टोरियल कितना होता है, 120। आप कोई भी नंबर डाल लेना यार, 5 नहीं, आप 10 डालना, 10,000 डालना, जितने भी डालोगे ये सब कुछ आपको आउटपुट दे देगा। सोचो कितनी पावरफुल लाइब्रेरीज है ये, जिनका आप यूज करके आप अपने कोई भी मैथ्स के छोटे से छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं तो यहाँ पे स्टूडेंट भी अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये बेनिफिट है कि आपको अगर कोई आपने अपनी खुद की कैलकुलेशन की है तो यहाँ मैथ लाइब्रेरी का यूज करके अपने आउटपुट को वेरीफाई कर सकते हो। और इसके अलावा एक और है, जैसे कि फ्लोर वैल्यूज होती हैं। अगर मैं यहाँ पे दे दूं 4.5 4.7 दे दूं, उसकी फ्लोर वैल्यूज दे देगा। अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूं, F5 दबाऊं, तो गाइस यहाँ पे ऑन द स्पॉट आप आउटपुट देखिए। सबसे पहले 10 तो किसका दे रहा है, स्क्वायर रूट इसका दे रहा है। इसका स्क्वायर रूट इतने 36.4828 दे दिया है। अब देखिए 2 की पावर 5, सॉरी मैं गलती से 64 बोल गया था, 2 की पावर 5 आप कर लेना, वो लगभग 32 आ रहा होगा। फैक्टोरियल 5 हमको याद है, मैं बचपन से ये फैक्टोरियल के प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखता था कॉलेज टाइम में, तो तब के पढ़े में। फ्लोर वैल्यू देखिए 4.7 की फ्लोर वैल्यू 7 है, तो 4 दे दी इसने, 4.7, तो उसकी फ्लोर वैल्यू 4 दे दी इसने। तो ऐसे मैथ्स के बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं। ये मैंने अपनी पाइथन की ट्यूटोरियल सीरीज में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है इसे, कि ये मॉड्यूल क्या है, इसके अंदर अगर आपको लिस्ट डाउन करने इस मैथ्स के अंदर कितने ऐसे फंक्शन है मैं यूज कर सकता हूँ, मेरी ट्यूटोरियल सीरीज में जाइए पाइथन के, वहां पे मैंने बता रखे हैं कि आप कैसे देख सकते हैं कि एक मैथ मॉड्यूल के अंदर कितने वीडियोज हैं। अब आइए, ये होते हैं हमारे सारे बिल्ट इन, मतलब ये होते हैं हमारे बिल्ट इन मॉड्यूल जो हम पाइथन में यूज करते हैं। ऐसे और भी हैं रैंडम, वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सारे के सारे यूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं इतना ही काफी चलता हूँ। अब चलते हैं हम दूसरी तरफ। अब दोस्तों मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो है डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाला हूं। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले मैं आपको इसमें वेरिएबल पढ़ाना चाहता हूं। वेरिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो हम पहले वेरिएबल समझ लें, फिर उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर में जंप करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल क्या होता है कि आप मान लीजिए ये आपका एक कंटेनर है, या आप समझ लीजिए इसका बॉक्स है जिसमें आपकी वैल्यू, या आप कह सकते हो कि किसी मेमोरी लोकेशन को आपने कोई नाम दे दिया, वो है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन, वेरिएबल को डीप में समझना, पाइथन कैसे एक मेमोरी ऑप्टिमाइज कोडिंग लैंग्वेज है, ये सब मैंने अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है वेरिएबल के पाइथन लिस्ट में। आप वहां पे जाके देखिए, वहां पे मैंने वेरिएबल को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, तो वहां पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको हाई लेवल बता रहा हूँ वेरिएबल कैसे लिखना है। तो आप मान लीजिए मेरे पास एक नाम है, नेम, मैंने बोल दिया रिजर्व कीवर्ड यूज नहीं करोगे, इफ, फॉर लूप, ट्रू, याद होगा जो मैंने बताया, उनका यूज नहीं करना है किसी भी वेरिएबल को बनाने के लिए। बाकी कुछ भी लिखो, राम, सीता, गीता, वट एवर यू वॉन्ट टू। अभी मैं यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ अपना पंकज, और मैं अपना एक और वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, उसको मैं लिख देता हूँ कि 56 पंकज की एज हो गई है, एंड नाउ आई एम गिविंग अ सैलरी। सैलरी पंकज की है बहुत ही कम, जिसको बढ़नी चाहिए 50,000। तो नाउ अब मैं प्रिंट फंक्शन का अगेन यूज करना चाह रहा हूं। दोस्तों अब तैयार हो जाओ, यहां पर मैं एक और बिल्ट इन फंक्शन यूज करने वाला हूं, और उसका नाम है टाइप। तो टाइप वो फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन होता है कि आप किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक कर सकते हो कि ये स्ट्रिंग है, इंटीजर है, या फ्लोट है। आपने ये टर्म्स आप फैमिलियर हो, समझ में आ रहा है। इंटीजर मतलब आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, 1 2 3 माइनस में, ये सब इंटीजर होते हैं। फ्लोट पॉइंटिंग को डिनोट करते हैं। स्ट्रिंग मतलब कोई कैरेक्टर्स होंगे, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, उनको बोला जाता है। ठीक है, तो अब अगर मैं हर एक वेरिएबल का टाइप चेक करने वाला हूं, जैसे कि मैं नेम का टाइप चेक करने वाला हूं, ओ भाई मेरे नेम का टाइप बता दे। ठीक है, ऐसे ही मैं तीनों के लिए मैं 3 बार लिख लेता हूं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे टाइप, इसका भी एज, प्रिंट क्यों लगाया ये आपको पता है कि मेरे को कंसोल में इसको देखना है भाई इसका टाइप क्या है। और साथ के साथ पंकज भाई एक काम करो, आप तीनों की वैल्यू भी प्रिंट करा दो। तो मैं तीनों की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए क्या करूंगा, मैं इसमें से हटा देता हूं टाइप को, ये तीनों की वैल्यू दे देगा। तो सबसे पहले आप हर एक वेरिएबल का टाइप चेक करना, हर एक वेरिएबल का टाइप चेक करना, और उसके बाद आप देखना कि
उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है। तो अभी मैं F n F5 दबाऊंगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए। तो ये वाले पार्ट को ना मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कैसे करना है, यही फॉर्मेट में जाओ, यहाँ पे कमेंट आउटर रिवीजन, ये सारे मेरे कमेंट हो गए। अभी आपका फोकस सिर्फ इसी में होना चाहिए। दोबारा से F n F5 दबाओ, कंसोल में आउटपुट देखो, तो गाइज अब आपको यही दिख रहे हैं। तो ये देखो मेरे टाइप बता रहा है, टाइप यहाँ पे बता रहा है कि नेम, आप देख रहे होगे नेम क्या है मेरा, स्ट्रिंग टाइप का है। एज मेरी इंट है, सैलरी मेरी इंट है। अभी आप सबके दिमाग में आ रहा होगा ये क्लास क्या लिखा है। भाई मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट होती है, हर चीज, चाहे आप एक वेरिएबल बना रहे हो, फंक्शन बना रहे हो, लिस्ट बना रहे हो, सब कुछ एक ऑब्जेक्ट होता है। और इसके अलग बेनिफिट है, यही इसी वजह से तो पाइथन मेमोरी ऑप्टिमाइज भी है, एक बढ़िया फीचर है। या आप मेरे वेरिएबल वाले वीडियो सेक्शन में जाइए, पाइथन लिस्ट में बहुत डीप में मैंने ये कॉन्सेप्ट बता रखा है कि क्या बेनिफिट है पाइथन के, मेमोरी ऑप्टिमाइज कैसे होता है पाइथन की कोडिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो पाइथन में हर चीज तो ये सब क्लासेस हैं, क्लास स्ट्रिंग है आपकी, आपका क्लास इंटीजर है। और ये जो ध्यान रखिएगा, आप सोच रहे होगे ना कि अगर मैं एज इक्वल टू 56 ले रहा हूं तो 56 होल्ड कर रहा होगा एज को, नहीं, ये आपका सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। आप मेरी वीडियो में जाइए, क्योंकि 56 नाम का ये एक ऑब्जेक्ट बना देगा। अब मान लो आगे जाके फ्यूचर में किसी एक्स नाम के वेरिएबल को भी हमने 56 दे दिया या किसी और चीज को, तो ये सारे के सारे इनको रेफर करेंगे, रेफरेंस करेंगे। मतलब ये एज 56 को रेफर कर रहा है, ऑब्जेक्ट है 56 आपका। और ये जो एज एक्स दुनिया भर के जो इसको पॉइंट कर रहे होंगे, पॉइंट रेफरेंस है, तभी तो बोलते हैं पाइथन एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस मॉडल है। यहीं पे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, आधों की हालत टाइट हो जाती, पता ही नहीं क्या है ऑब्जेक्ट रेफरेंस मॉडल। तो आप जाके वो वीडियो देखिए, आपको वहां पे और क्लियरिटी आएगी इन चीजों को लेकर। अब आगे आते हैं, तो ये मेरी वेरिएबल है और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल है। अब आते हैं, हम बात करते हैं पाइथन में, जैसे कि हमने 3 टाइप के वेरिएबल पढ़ लिए, मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूं। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं इसमें, वो पढ़ाने वाला हूं मैं ऑपरेटर्स। पाइथन में बहुत टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। अब पाइथन में बहुत टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, आपके अर्थमेटिक, असाइनमेंट, दुनिया भर के ऑपरेटर हैं। आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, सारे ऑपरेटरों की लिस्ट है। तो अभी मैं बेसिक्स आपको बता रहा हूं। जैसे अभी आपसे एक तुरंत क्वेश्चन पूछता हूं, एक सिंगल इक्वल, एक डबल इक्वल और एक ट्रिपल इक्वल, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। एक इक्वल को तो मैंने अभी तक यूज कर ही लिया है, डबल इक्वल का यूज किया और ट्रिपल इक्वल का यूज किया। तो इनको अभी आप कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। ठीक है, तो अभी हम ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। पाइथन में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। अभी मैं सिंपल सा एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाता हूं। यहाँ पे मान लीजिए मैं 2 नंबर ले रहा हूं, नंबर 1, ठीक है, और एक काम करता हूं, अब मैं तीसरा बिल्ट इन फंक्शन यूज करने जा रहा हूं गाइस, उसका नाम है इनपुट। इनपुट क्या काम करता है, आपको जब यूजर से इनपुट लेना है। अभी तक आपने देखा हर बार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 56 वैल्यू पहले से असाइन कर रहा हूँ। भाई मैं रन टाइम में कर सकता हूँ ये काम, तो कर सकते हो। तो आप एक इनपुट फंक्शन का यूज करो, इनपुट लिखो, और ये आपसे रन टाइम पे बोलेगा कि आप वैल्यूज हो। तो एक नंबर मैं रन टाइम पे ले रहा हूं, num1, और एक मैं num2 बना रहा हूं, इसको भी मैं दे रहा हूं इनपुट। इनपुट आपका तीसरा इनबिल्ट फंक्शन है। अब मैंने इसको लिख लिया। अब देखो गाइज, मैं यहां पे चाहता हूं कि मुझे प्रिंट हो। अब देखो प्रिंट को मैं और भी अच्छे से एक्सपेंड करने वाला हूं। आप चाहो ना, आप इसमें एक मैसेज भी दे सकते हो अच्छे से, मेरा आउटपुट भाई मैं ऐसे बोलूं, सम ऑफ num1 प्लस num2, ये ऐसे स्ट्रिंग प्रिंट कराएगा गाइस। ठीक है, और यहां पर आप जो भी ऑपरेशन करना चाहते हो, इन दोनों को ऐड करना चाहते हो, num1 प्लस num2 ये किया मैंने। अब मैं इसको आउटपुट चेक करना चाहता हूं। देखिए मैंने F5 दबाया, ओके किया। अब देखिए यहां पे आप देख रहे हो मेरे से इनपुट मांग रहा है, तो मैं पहला इनपुट दे देता हूं गाइस 12 और एंटर करता हूं। फिर मेरे से इनपुट मांग रहा है, मैं इस बार भी दे देता हूं 13। सम कितना आएगा 25। अभी आपका दिमाग चकराएगा, 12 13 चकराया ना, क्यों चकराया, अब मैं बताता हूं। ये जो इनपुट होता है ना गाइस, ये इनपुट जनरली ये जो वैल्यू लेता है यूजर से, उसको एज ए स्ट्रिंग काउंट करता है। तो अब यहां पर एक और बिल्ट इन फंक्शन यूज करने जा रहा हूं, उसका होता है टाइप कास्टिंग। तो अगर कभी भी आपको स्ट्रिंग को, अब आप बोल रहे पंकज क्या बोल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, रुक जा। मैं अभी उसको यूज करने से पहले क्या करता हूं, मैं करता हूं प्रिंट, मेरे भाई एक काम कर, टाइप, टाइप तो याद है ना, अभी भूले तो नहीं हो। यहां करता हूं num1, ये क्या बताता है, डेटा टाइप बताता है मेरे। ऐसे ही मैं दूसरे वाले का भी देख लेता हूं, टाइप, और मैंने किया यहां पे num2। अब देखिए गाइस, मैंने यूजर से इनपुट लूंगा और इसका आउटपुट क्या है, F5 दोबारा दबाया, ओके किया। अब देखिए एंटर कर रहा हूं मैं, यहां पे मैं डाल रहा हूं 13
एंटर 13, अब 14 डाल रहा हूं। आपको आउटपुट तो समझ में आ रहा होगा यार, 27 आना चाहिए। ये साले दोनों को ऐड करने की बजाय कॉन्केटिनेट कर रहा है। कॉन्केटिनेट वर्ड समझते हो ना इंग्लिश में, जोड़ दे रहा है, ठीक है, ऐड नहीं कर रहा है। तो अब हमने ना ऐड यहाँ पे आउटपुट से पहले ना उनका टाइप चेक करना चाहिए कि इनका टाइप क्या रहा है, और आपको मजा आएगा इसका टाइप देख के। दोनों के टाइप स्ट्रिंग है, तो यानी हमें यूजर से जो भी इनपुट मिल रहा है वो स्ट्रिंग मिल रहा है, तो हमें इसमें करना होगा टाइप कास्टिंग। आप टाइप कास्टिंग कर सकते हो, या तो आप टाइप कास्टिंग इस लेवल पे कर लो यहां पर, या यहां पे कर सकते हो कि मैं यहां पर, देखिए यहां पर ये स्ट्रिंग ही देगा, लेकिन मैं यहां टाइप कास्ट करके उसे इंटीजर बना देता हूं। अगर मैं यहां पे इंट लिख दूं, इंट मेरा एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि टाइप कास्टिंग के लिए यूज होता है। सिमिलरली मैं दूसरे वाले को भी बोल देता हूं इंट, और इस पे भी मैं टाइप कास्टिंग कर देता हूं। तो गाइज अब ये मेरा सम आ जाएगा, लेकिन इनका टाइप तब भी स्ट्रिंग रहेगा। अगर आपने यहां कर दिया होता, ये इंट को इनपुट के अंदर लिख दिया होता, तो इनका टाइप यहीं पे चेंज हो जाता। वो दोनों मैं करके दिखाता हूं। Fn F5 दबाओ, ओके करो। आप देखिए मेरे से इनपुट मांग रहा है, चलिए मैं इसको देता हूं 13, एंटर 14। देखिए टाइप तो दोनों के स्ट्रिंग ही प्रिंट किया, लेकिन इस बार मेरा आउटपुट एग्जैक्ट आ गया। द सम ऑफ num1 प्लस num2 इज 27। अब ये छोड़ो पंकज भाई, आप यहां पे मत करो, यहां पे मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। मैं यहां पे चीजों को सिंपल रखना चाहता हूं, तो मैंने यहां पे ये कर दिया, यहां पे मैंने हटा दिया। यहां पे सिंपल लॉजिक लगा हुआ है मेरा, किसका, num1 प्लस num2 का लगा हुआ है। और मैं यहां पे क्या करना चाह रहा हूं, आगे जाता हूं, और मैं यहां पे यार दुनिया भर की और भी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करना चाहता हूं, उनको भी प्रिंट कर लेना चाहता हूं। वी 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 अभी चार को ही ले लेता हूं। अभी मैंने सम किया था, मैं चाहता हूं कि यार सब्ट्रैक्ट भी दिखाए दोनों नंबरों का। तो ये तो मैसेज प्रिंट करने के लिए हो गया, और यहां पर मैंने कर दिया num1 माइनस num2 आ जाए, ठीक है। मैं चाहता हूं यार प्रोडक्ट भी आ जाए, मतलब कि दो नंबरों का प्रोडक्ट भी दिखा दे, मतलब इन दो नंबरों का। तो मजा आ रहा है ना, कैलकुलेटर जैसा प्रोग्राम बना दिया। अब यूजर से आप जब भी नंबर लोगे, तो वो उन दो नंबर के करस्पॉन्डिंग जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, सम, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, आपको सारा दिखा देगा। तो अब मैं चाहता हूं यहाँ पे मॉडुलस, ये जनरली रिमाइंडर दिखाता है, लेकिन मैं डिविजन देखना चाहता हूँ इसका। तो अगर मैं नंबर नंबर 2 करूंगा, इसका मेरे को डिवीजन देखना है, ठीक है, ये देखना है। अब मैंने जो बोला था ना कि मैं यहां पे लिख देता हूं यार इंट, टाइप कास्टिंग कर दूंगा, जो भी मेरे को इनपुट से नंबर आएगा, तो पैरेंथेसिस में क्लोज कर रहा हूं। देखो ये इनपुट इसके अंदर लिखा गया है, टाइप कास्टिंग। दूसरे वाले को भी कर देता हूं टाइप कास्टिंग की। सो अभी अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर, और फिर उसका टाइप भी चेक कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं Fn F5 दबाता हूँ इसको। अब देखिए मेरे से पूछ रहा है पहला नंबर, देखिए आ रहा है ना बढ़िया सा लिखा हुआ, तो मैं इसको दे रहा हूँ 23, एंटर कर रहा हूँ। बोल रहा है दूसरा नंबर टाइप कर देता हूँ 45। देखिए इसके करस्पॉन्डिंग ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। दो नंबरों को सम भी कर रहा है, उसका माइनस भी दे रहा है हमें, मल्टीप्लीकेशन भी दे रहा है और डिवीजन भी दे रहा है, देख रहे हो, और इनका टाइप भी इंट प्रिंट हो गया। तो ये थे हमारे सारे के सारे ऑपरेटर। अब मैं इसको कर देता हूं कमेंट, और हम अब जो डिस्कस करने वाले हैं इसमें नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर। तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर में जो सबसे पहली चीज आती है आपकी ऑपरेटर समझने के बाद दोस्तों, हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कि इसमें हम जैसे वेरिएबल पढ़ा था हमने, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, तो हम अभी एक स्ट्रिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा डीप में, और कि स्ट्रिंग होता क्या है। तो बेसिकली स्ट्रिंग, अगर हम बात करें, स्ट्रिंग आपका एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी एक अपनी एक स्ट्रिंग बनाई है, मैं उसका नाम देता हूं माई स्ट्रिंग, ठीक है, एक वेरिएबल ही है मेरा, और उसमें मैं दे देता हूं पंकज इज अ गुड मैन। मैंने एक स्ट्रिंग दे दी है। अगर मैं इस स्ट्रिंग को अगर प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मैं स्ट्रिंग की मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखी है, तो यह लिख दीजिए। और मैं अपनी स्ट्रिंग का, आपको पता है कि ये मेरी स्ट्रिंग है, अगेन आप चेक कर सकते हो, प्रिंट टाइप मेथड यूज कर सकते हो। देखिए बार बार मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये चीजें मुझको याद रहती है। तो आप भी इसको अपनी प्रैक्टिस में डाल लीजिए। कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हो तो उसका टाइप जरूर चेक करना सीखिए। तो अभी मैंने कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैं इसके साथ साथ इसकी वैल्यू भी देखना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं F5 दबाता हूं, तो आप देखोगे यहां पर मेरा ये टाइप है स्ट्रिंग, और मेरा स्ट्रिंग प्रिंट भी कर दिया। तो स्ट्रिंग पर हम बहुत सारे फंक्शंस लगा सकते हैं। स्ट्रिंग जनरली बेसिकली आपका एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। तो अगर मान लीजिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो स्ट्रिंग आपका एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है दोस्तों। तो अब मैं बात करूं, तो स्ट्रिंग में बहुत सारे मेथड्स आते हैं जिनकी मदद से आप दुनिया भर की एक्टिविटी कर सकते हो। मैं कुछ मेथड आपको करके दिखाता हूं जो डायरेक्टली आप किसी स्ट्रिंग में परफॉर्म कर सकते हो।
तो जैसे कि मैंने लिखा माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग, और इस पर मैं एक मेथड यूज कर रहा हूं कैपिटलाइज। कैपिटलाइज, ये जो मेथड होगा ये क्या करेगा, मेरी स्ट्रिंग के पहले मेथड को क्या कर देगा, पहले वर्ड को कैपिटल कर देगा। अगर मैं ऐसे सारे मेथड लिख दूं ऐसे कैपिटलाइज। अभी अगर मैं बात करूं, इसमें एक और मेथड होता है हमारा, जैसे कि अपर होता है, वो सारी स्ट्रिंग को कैपिटल में कर देगा। मान लीजिए मैंने बीच में कहीं जी को गुड किया हुआ है, कैपिटल किया हुआ है, और लोअर क्या करेगा, मेरी सारी स्ट्रिंग को लोअर कर देगा। और ऐसे फाइंड है, अगर आपको कोई चीज फाइंड करनी है तो ये आपको वैल्यू देगा कि ये इसमें एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। जैसे कि मैं इसमें सर्च करना चाह रहा हूँ फाइंड। अभी देखिए इनके आउटपुट क्या आएंगे, आपको थोड़ी और क्लियरिटी आएगी। मैंने F5 दबाया, ओके किया। अब देखिए गाइस, यहाँ पे सबसे पहले इसने मेरी स्ट्रिंग को टाइप बता दिया, फिर मेरी स्ट्रिंग को प्रिंट भी कर दिया, पंकज इज अ गुड मैन। अभी आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले कैपिटलाइज मेथड क्या कर रहा है। कैपिटलाइज मेथड क्या कर रहा है, मेरी स्ट्रिंग का जो पहला लेटर है ना पंकज, उसका पी को कैपिटल कर दे रहा है। देख रहे हैं ये पी को, बाकी सब वैसा ही का वैसा है, ठीक है। फिर दूसरा अपर क्या कर रहा है, मेरी अपर क्या कर रहा है, वो मेरी पूरी स्ट्रिंग को कैपिटल कर दे रहा है, पूरे पंकज को उसने कैपिटल किया। और लोअर क्या कर रहा है, पूरी स्ट्रिंग को लोअर कर दे रहा है। और फिर मैंने यहां पर एक गड़बड़ कर दी थी, उसी वजह से मेरे को ये एरर आ रही थी। ये एरर किस वजह से आ रही थी कि मैन इज नॉट डिफाइंड। भाई इसको वेरिएबल ट्रीट कर रहा है, लेकिन मेरे को सर्च करना था, तो मेरे को उसको डबल कोट्स में देना था कि भाई तू मैन सर्च कर। दोबारा से इसको एक बार चलाते हैं। अब देखिए इस बार मेरे को एरर नहीं आई, नहीं आ रही है ना। तो इसने बता दिया कि ये 17th पोजीशन पे मैंने लिखा हुआ है। आप इसमें भी इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है, 0 1 2। देखिए इंडेक्सिंग कैसे है, अगर आपको समझाऊं। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूं और ये मेरी स्ट्रिंग है, माई स्ट्रिंग, और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ 0। भाई 0 प्रिंट पे बता, 0 स्टेट पे मेरा क्या आ रहा है। अभी गाइज इन सबको भूल जाते हैं, इनको मैं कमेंट कर देता हूँ, इन सब इतने को मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। F5 दबाया, ओके किया मैंने। नाउ यू कैन सी कि मेरा P प्रिंट किया। अगर ऐसे ही मैं 0 की जगह 5 लिख देता हूँ, लेट्स सी कि अब आउटपुट क्या आता है। ओके करता हूँ, तो आप खुद बताइएगा कैलकुलेट करके कि J कैसे प्रिंट किया। 0 1 2 3 4 5, तो पांचवी पोजीशन पे मेरा J था। तो ऐसे ही मैन मेरा जो पोजीशन है वो 17 पोजीशन पर रखा हुआ है, M17 पे। तो ये स्ट्रिंग ऐसे इंडेक्सिंग, इसमें स्लाइसिंग भी होता है। अब स्लाइसिंग क्या है कि आपको एक पोर्शन ऑफ कोड को प्रिंट करवाना है, तो आप वो भी कर सकते हो। आपने यहाँ पे लिखा कि यार 2 से लेकर 8 तक मेरे को वैल्यू प्रिंट करा। F5 दबाया, ओके किया। देखो 2 से मेरा कहाँ स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2, 2 से पंकज स्टार्ट हो, एन स्टार्ट हो रहा है, KAJ, और चलता गया जब तक 8 है, और उसने ये वाली प्रिंट करा दी। तो ये स्लाइसिंग के कंसेप्ट है। आप चाहो तो अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट भी कर सकते हो, और उसमें एक मेथड होता है स्प्लिट मेथड, जिसकी मदद से आप अपनी स्ट्रिंग को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रिंट अगर करूं, मेरी माई स्ट्रिंग है, माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट मेथड लिखा, और मैंने स्प्लिट में बोल दिया कि भाई जहां तुझे स्पेसेस दिखे वहां पर, और जैसे ही उसको स्पेस मिलेगा वो उसको एक अलग वेरिएबल ट्रीट करने लग जाएगा। वो उसको एक अलग वेरिएबल ट्रीट करने लग जाएगा। तो अभी अगर आप यहाँ उसको अलग, अभी देखो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैं इसको एक बार टाइप करता हूँ एंटर। तो देखिए ये बोल रहा है स्प्लिट डिड यू मीन बाय। अच्छा देखिए मेरे को खुद भी करेक्ट कर दे रहा है, मैं टाइपो मिस्टेक बहुत कर रहा हूँ, तो ये मेरे को खुद भी करेक्ट कर दे रहा है। तो बोल रहा है कि स्प्लिट की आपने स्पेलिंग गलत लिखी। देखिए ये देखिए इसने पूरा लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है तो लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ऐसे और भी फीचर हैं पाइथन के। आइए जब हम लिस्ट कर रहे हैं तो लिस्ट को ही डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से कुछ डेटा तैयार किया हुआ है लिस्ट के लिए कि टाइम को हम बचा सके, तो मैं इसको अनकमेंट कर देता हूं इतने सेक्शन को। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको लिस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं लिस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ और टपल के बारे में भी बताऊंगा। दोनों टॉपिक को एक साथ कवर करना चाहता हूँ। लिस्ट और टपल दोनों का काम है कलेक्शन का। तो लिस्ट के बारे में अगर बात करें तो लिस्ट होता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, कलेक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ वेरिएबल। जरूरी नहीं है, ये एरे के सिमिलर होता है। जैसे अगर आपने जावा पढ़ी हो किसी ने, तो जावा में भी एरे होता है। एरे भी कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होता है, लेकिन वो सिमिलर टाइप के होते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के रखो, इंटीजर, फ्लोट, सेम भी रखो तब भी चलेगा। टपल भी वही करता है, लेकिन लिस्ट आपका होता है म्यूटेबल, टपल होता है इम्यूटेबल होता है।
मतलब बोले तो लिस्ट में किसी इंडेक्स में रखी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, टपल की किसी भी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसलिए टपल थोड़ा पावरफुल भी होता है, लिस्ट भी होता है, लेकिन टपल इन चीजों में आपको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है कि ट्रस्ट रहे डेटा पे, कि कल के दिन कोई आगे इसकी वैल्यू ना चेंज कर जाए। इसलिए मोस्टली लोग फिर इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि यार हमको टपल बनाना है कि लिस्ट बनाना है। तो आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए। यूज केसेस पे डिपेंड करता है कि लिस्ट कब यूज करना चाहिए, टपल कब यूज करना चाहिए। ये मेरी वीडियो में मैंने अगेन एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में, जाइए वहां पे जाके देखिए कि कौन से सिनेरियो में कब आपको कौन सी चीज यूज करनी चाहिए। तो आइए लिस्ट को और भी पढ़ते हैं। जैसे कि लिस्ट आपकी ऑर्डर्ड होती है, लिस्ट में आप ये सारे अभी आपने जो स्लाइसिंग इंडेक्सिंग सब किया वो आप टपल लिस्ट दोनों में कर सकते हैं। आइए इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया, मैंने पहले ही से एक लिस्ट बनाई, यहाँ पे देख सकते हो एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है। ये जो माई डेटा है मेरा, ये एक एम्प्टी लिस्ट है। फिर मैंने एक लिस्ट और बनाई, माई अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर 1। यहाँ पे मैंने दे रखा है बहुत सारे एलिमेंट, स्पेसेस दिए हैं तो कंफ्यूज मत होना, आप लिख सकते हो। जैसे ये सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट। एक और लिस्ट बनाई मैंने, उसमें इंटीजर भी दे रखा है, एक स्ट्रिंग भी दे दिया। चलो इसको मैं एक फ्लोट वैल्यू लिख लेता हूँ 0.5। अब तीनों को मैं टाइप चेक कर रहा हूँ, तो दो बिल्ट इन फंक्शनों की मदद से प्रिंट का काम होता है कंसोल में प्रिंट कराना, टाइप का काम होता है उसका डेटा टाइप चेक करना। तो माई डेटा डेटा इनका, फिर मैंने इनकी वैल्यूज भी प्रिंट कराई। और फिर मैंने देखा कि माई डेटा जो 1 मेरी ये वाली लिस्ट है, इसका मैं 78 एक्सेस करना चाहता हूँ। तो इसमें भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। तो ये 1 पोजीशन पे, तो मैंने इसकी इंडेक्सिंग 1 दी है। ठीक है, तो आइए इतने आउटपुट को चेक करते हैं और देखते हैं। तो देखिए ये ऊपर का जो कचरा आ रहा है, मैंने इसको कमेंट नहीं किया स्ट्रिंग वाले सेक्शन को, तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूं। यहाँ पे फॉर्मेट लिखता हूं, यहाँ पे कमेंट आउट रीजन कर देता हूं। तो ये मेरे कमेंट हो गए। अब इस सेक्शन को प्रिंट कराने के लिए FN F5 दबाता हूं और मैं यहाँ पे देखता हूँ। देखिए मेरी तीनों को टाइप कराया, तीनों हो हमारी लिस्ट है, चाहे वो लिस्ट है एम्प्टी लिस्ट है, चाहे सेम वेरिएबल की, चाहे डिफरेंट वेरिएबल्स की। अब आप देख सकते हो मैंने एलिमेंट कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, वो ये तरीका है एलिमेंट एक्सेस करने का, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्सिंग पोजीशन। सिमिलरली इसमें इंडेक्सिंग का एक फंडा भी है दोस्तों, इसमें आप स्लाइसिंग भी कर सकते हो। जैसे हमने पढ़ा था, :4 लिखा मैंने, तो देखिए आपको ये कितने एलिमेंट प्रिंट करके देगा। तो 1 पोजीशन पे आपका क्या है, 78 है, 2 पर ये है, 3 पर ये है। अगर इसके और भी ज्यादा एलिमेंट होते ना, लिख लेता हूं मैं, चलो 44 12 14। अब ये मेरी लिस्ट थोड़ी बड़ी बन गई। अब FN F5 दबाता हूं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, पहली तो बात इस माई डेटा की लिस्ट को देखिए, ये पूरे इतने एलिमेंट है। अब जब मैंने यहाँ पे स्लाइसिंग की थी 1:1, तो एक तो 78 प्रिंट कराया, 89 56, लेकिन 44 नहीं कराया। तो एक कम चलता है, 4 से एक कम चलता है। ये स्लाइसिंग का फंडा होता है इसमें। आप चाहो तो एम्प्टी लिस्ट, जैसे आपने देखा ना, आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट हो या एम्प्टी लिस्ट हो, अगर आप में उसमें कोई एलिमेंट अपेंड भी करना हो ना, तो आप वो भी काम कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा माई अंडरस्कोर डेटा, ठीक है, इस पर मैं एक अपेंड मेथड, जैसे स्ट्रिंग में बहुत सारे मेथड यूज करते थे, आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। अगर मैंने 45 लिखा, एंटर किया, और मैं प्रिंट करा रहा हूं इस बार अपने माई डेटा को, जो अब तक क्या आ रहा था, एमपीटी आ रहा था। इस वाले केस में देखा था, यहाँ पे हमें एमपीटी दे रहा था। इस बार मैं वैल्यू चेक करता, FN F5 दबाया, ओके किया, देखिए 45 आने लग गया उस लिस्ट में। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो सेम चीज ये हमारा लिस्ट होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टप्पल को। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टपल को पढ़ने जा रहे हैं। टपल क्या होता है हमारा दोस्तों, टपल बेसिकली वो भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ही होता है। उसको हम जो जनरली डिफाइन करते हैं, एक काम करते हैं, इस वाले लिस्ट वाले सेक्शन को मैं सब में टपल में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ पैरेंथेसिस, टपल को दिखाना होता है पैरेंथेसिस। अभी इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, नीचे आके इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट हटा के मैं पैरेंथेसिस लगा देता हूँ। ये टपल को डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे और गया मैं अंदर, और इसमें देखिए दोस्तों मैंने क्या कर दिया है कि यहाँ पर मैंने सबको जो लिस्ट थी मेरे को, स्क्वायर ब्रैकेट हटा के मैंने यहाँ पे ये पैरेंथेसिस ला दिए, सब में चेंज कर दिया, वही रखा हुआ है सारा। ठीक है, अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ। FN F5 दबाऊंगा, FN F5 दबाया, तो अभी एरर को इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, पहला क्या आ रहा है मेरा, टपल आ रहा है, दूसरा भी टपल आ रहा है, तीसरा भी टपल आ रहा है, और तीनों के टाइप मैंने तीनों को प्रिंट कराया, तो तीनों की वैल्यू भी दिखा रहा है। अब ये मेरा लिस्ट था, स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते थे, अब टपल को आप पैरेंथेसिस से दिखाते हो। ठीक है, एक्सेस भी कर सकते हो। जैसे मैंने पहले एलिमेंट एक्सेस करना चाहा इसका माई डेटा इनका, तो वो 78 है, तो उसने 78 प्रिंट करके दे दिया। फिर मैंने स्लाइसिंग भी किया, लेकिन यहां पे दिक्कत कर गया दोस्तों। ये क्या बोल रहा है, यहां पे पढ़ो, एट्रीब्यूट टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट
एट्रीब्यूट अपेंड, इसमें कोई एट्रीब्यूट अपेंड नहीं है। मतलब मैं जो कह रहा था ना कि टपल आपके क्या होते हैं, इम्यूटेबल हो, टपल आपके क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। तो जैसे कि आप टपल में कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, कोई उसका टपल को चेंज नहीं कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक लिस्ट बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा माई लिस्ट, ठीक है, मैंने लिस्ट का नाम रख दिया, इसको मैं ऐसे कुछ इसके अंदर वैल्यू दे देता हूँ 1 2 1 4 1 5, ये मैंने लिस्ट दे दी। अभी अगर मैं प्रिंट करूंगा मैं अपनी लिस्ट को, माई लिस्ट को, माई लिस्ट को, सॉरी लास्ट लिख दिया, माई लिस्ट को प्रिंट करूंगा, और अब देख रहे होगे कि मैं अपनी लिस्ट को, माई लिस्ट, ये माई लिस्ट की 0 पोजीशन पर एक काम कर पंकज भाई, वहां पे 100 लिखवा दे और फिर प्रिंट करा दोबारा माई लिस्ट। दोस्तों अभी आउटपुट आप देखना क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा और F9 F5 दबा रहा हूँ, ओके। अभी आप यहाँ पे देखोगे ये मेरी पहली लिस्ट थी जिसको मैंने प्रिंट कराया था, फिर मैंने क्या किया, उसकी 0 पोजीशन पे 100 कर दिया। देखिए ये लिस्ट की वैल्यू पूरी चेंज हो गई, अब 12 की जगह 100 आ रहा, बाकी की वैल्यू 14 14। लेकिन ये काम आप टपल में नहीं कर सकते हो, टपल में असाइनमेंट जैसे इम्यूटेबल है तो कुछ कर नहीं सकते। तो टपल में आप ये सब चीजें नहीं कर सकते हो। सेम चीज अगर मैं टपल में करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट बनाया माई टपल नाम से, एक वेरिएबल, एक टपल बनाया, और उस टपल को आप किससे दिखाते हो, पैरेंथेसिस से, अभी हमने पढ़ा। इसमें मैंने वैल्यू दे दी, वो ही दे देता हूँ, चलो 12 14 15। इतने पोर्शन को जो मैंने अभी टपल के बारे में पढ़ा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, फॉर्मेट लेके कमेंट कर दिया, ठीक है। अभी इतने को समझ रहा हूँ, सॉरी, इसको तो अनकमेंट करना पड़ेगा, ये तो अभी सीख रहे हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, तो ये मेरा टपल है। एक बार तो मैं टपल को प्रिंट करवा लेता हूँ, और एक बार टपल की वैल्यू को चेंज करना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने लिस्ट की है, तो लिस्ट में उसकी 0 पोजीशन पे मैं क्या करना चाहता हूँ, 100 प्रिंट करवाना चाहता हूँ, और फिर प्रिंट करवाना चाहता हूँ अपने टप्पल को। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, ये मेरा टप्पल है, और इसको यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया, ये भी प्रिंट करा दिया। अभी देखिए इसको चलाता हूँ F9 F5 और ओके करते हैं। एरर आ रही है, अभी समझ में आएगा। ये तो लिस्ट के लिए था और यहाँ पे चेंज हो गया था इतना, ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। अभी ये टप्पल के लिए प्रिंट हुआ है ये वाला। चलिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो इसको भी मैं कमेंट मारता हूँ। अभी अब मेरे पास इतना ही बचा हुआ है, अब मैं इसको रन करता हूँ F9 F5 ओके। अभी देखिए ये तो मेरा टपल प्रिंट हो गया, लेकिन जैसे ही मैं टपल पे कोई वैल्यू असाइन कर रहा था ना, इसने एरर थ्रो कर दिया, बोल रहा टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। यानी टपल आपका क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अभी दोस्तों अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो डिक्शनरी पढ़ने जा रहे हैं। डिक्शनरी आपका क्या होता है, डिक्शनरी भी आपका क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होता है, जिसमें आप जनरली जो डेटा स्टोर होता है वो की और वैल्यूज की फॉर्म में होता है, ठीक है। डिक्शनरी आपकी अनऑर्डर होती है, जैसे लिस्ट आपका ऑर्डर होता है, सब कुछ सीक्वेंस में आता है, आप उसको प्रिंट कराओगे, लेकिन आपका जो डिक्शनरी होता है वो अनऑर्डर होता है। और दूसरा टर्म जो मैं सेट बोल रहा हूँ ना, वो भी आपका सिंबल उसका डिक्शनरी का ही होता है। अब आप देखोगे डिक्शनरी बनानी है तो कर्ली ब्रेसेस का यूज कर रहे हैं, सेट भी बनाना है तो आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज करना है, ठीक है। लेकिन डिक्शनरी में जो वैल्यूज होती है वो की वैल्यूज की फॉर्म में होती है, और जो सेट में जो वैल्यूज होती है वो लिस्ट की तरह ही होती है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट रखे होते हैं। आइए इन दोनों को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे आप एक डिक्शनरी फॉर्म कर सकते हो, और कैसे डिक्शनरी आप कब कब यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी, जनरली हम इसका यूज करते हैं ना जब हम लोगों को बहुत सारे ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि कॉन्फिग से रीड करनी होती है। ये पाइथन जब एडवांस कोडिंग करोगे आप, तो वहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, डिक्शनरी, कॉन्फिग फाइल, इन सब का वहाँ पे यूज आएगा। अभी आप समझना कि हम डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर को कैसे स्टोर करते हैं। की जो कि आपकी यूनिक रहती है, आप उसको रिपीट नहीं कर सकते। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं डिक्शनरी। तो मैं डिक्शनरी बना लेता हूँ, जैसे कि माई डिक नाम की लिख देता हूँ, माई डिक्शनरी लिख देता हूँ, ठीक है। माई डिक्शनरी लिख दिया है, और डिक्शनरी को आप कर्ली ब्रेसेस से दिखाते हो जनरली, कर्ली ब्रेसेस, यानी ये अभी एमपीटी बनाई है। आप चाहो तो आप अपनी एक डिक्शनरी ऐसी बना सकते हो जिसपे आप कुछ वेरिएबल वैल्यूज दे सकते हो। जैसे कि मैंने बोल दिया, नेम नाम की एक की मैंने बनाई है, उसमें मैंने दे दिया कि पंकज नाम की वैल्यू डाल दो, ठीक है, कॉमा लगाया। एक मैंने एज नाम का
की बनाया, उसकी वैल्यू मैंने बोल दी कि उसकी एज दे दो। फिर ऐसे ही मैंने की एक और बनाई सैलरी नाम की, तो मैंने सैलरी को एक वैल्यू दे दो 50,000 समथिंग, 5,000 समथिंग, ठीक है। ये एक डिक्शनरी है। आपको जैसा कि मैंने बताया इनका टाइप चेक करना हो तो कैसे कर सकते हो टाइप, प्रिंट लिखो। अगेन मैंने बोला है बेस्ट प्रैक्टिस, यार अब तक तो ये प्रिंट और टाइप याद ही हो गया होगा। एक बार थम्स अप कर दो या कमेंट कर दो कि हाँ आपको समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। तो माई डिक्शनरी मैंने उसका टाइप चेक करना चाहा, और ऐसे ही मैं दूसरी डिक्शनरी का भी टाइप चेक करूँ, तो दोनों का टाइप मेरा बेसिकली क्या आना चाहिए, डिक्शनरी आना चाहिए। वो अभी देख लेते हैं। और जैसे मैंने बताया कि पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट होती है, तो ये भी डिक्शनरी भी एक ऑब्जेक्ट ही है आपका। ये जनरली ये जो वेरिएबल, ये जो नाम दे रहा हूँ, ये रेफर कर रहे होंगे आपके डिक्शनरी नाम के ऑब्जेक्ट को, जो कि ये एक ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, उसको रेफर कर रहा होगा ये, ठीक है। इसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया अपने टॉपिक में। प्रिंट भी करना चाहते हो, एमपीटी वाले को प्रिंट करवाना चाहते हो तो करवा लो, वो वैसे उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी प्रिंट कराने के लिए। माई डिक्शनरी, मैं दूसरे वाले को भी प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करता हूँ, मैं दूसरे वाले को भी प्रिंट करवा लेता हूँ। अभी इसको हम एफ एन, ऊपर कुछ कचरा तो नहीं है, हाँ है, इसको हम कमेंट कर देते हैं, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब इतने पोर्शन को चला रहे, एफ एन F5 दबाया, ओके कर दिया, ठीक है। अब देखिए, तो इसने मेरा पहला दोनों का दे दिया कि दोनों का टाइप भाई जो आपने लिखा है एक डिक्शनरी टाइप है आपका, देखिए यहाँ पे, और दोनों की वैल्यू प्रिंट कराई। तो एक हमारी इम्पिटी डिक्शनरी थी और एक के लिए उसने वैल्यू असाइन करा दी। तो बेसिकली आप डिक्शनरी को के अगर एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो इसमें कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे कि अगर यार मेरे को ना मेरी डिक्शनरी की सारी कीज चाहिए, क्या चाहिए, कीज चाहिए, तो आप इसमें की मेथड होता है, कीज मेथड होता है जिसको आप लिखोगे, कीज मेथड होता है जिससे आप सारी कीज देख सकते हो अपनी डिक्शनरी के। अगर मैं इसको रन करूँ, F5 दबाया, ओके किया, तो आप देखोगे डिक्शनरी कुछ गड़बड़ किया मैंने, हाँ। तो मैं इस डिक्शनरी में तो कोई की है ही नहीं, खाली है भाई, तो इसकी कीज चेक करो ना आप। कॉपी किया, इसके कीज चेक करो ना, F5 दबाया, ओके, देखिए इसके सारे कीज आ गए, नेम, एज। ऐसी वैल्यूज देखना चाहते हो आप वैल्यूज टाइप कर लो, वैल्यूज टाइप कर लो, तो इस डिक्शनरी के आप सारी वैल्यूज देख सकते हो। ये देखिए सारी वैल्यूज प्रिंट कर दी उसने। जैसे वैल्यूज पंकज, एज 32, सैलरी 5,000, ये वैल्यूज है। तो की वैल्यूज में काम करता है डिक्शनरी। किसी एलिमेंट को, किसी पर्टिकुलर की को आपको एक्सेस करना है डिक्शनरी को, तो माई डिक्शनरी अंडरस्कोर 1, ये मेरी डिक्शनरी है। की आप दे दो जैसे नेम, तो नेम के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज होगी उसको आप प्रिंट कर सकते हो। F5 दबाया, ओके किया, तो देखिए पंकज नेम नाम की जो की थी उसके करस्पॉन्डिंग मेरा पंकज नाम की वैल्यूज को प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है। तो ये डिक्शनरी थी। सिमिलरली आप दूसरा जो टॉपिक है सेट, उसमें सेट आपको, सेट क्या होता है, ये आपका डिक्शनरी की तरह ही होता है, अनऑर्डर्ड होता है। इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब अगर हम बात करें सेट की, जैसे मैंने बनाया माई सेट, आप इसको भी आप कर्ली ब्रेसेस से दिखाते हो, ठीक है। सेट में एक आप क्या होता है अपनी लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया लिस्ट में आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स रख सकते हो, सेट में सेट क्या करता है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स को हटा देता है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए मैंने एक माई लिस्ट बनाई है, और मेरी लिस्ट में, मैंने एक लिस्ट बनाई है, मेरी लिस्ट में मैं बहुत सारे एलिमेंट दे देता हूँ, 12, 13, 14, फिर मैंने 12 रिपीट कर दिया, फिर मैंने 15 लिखा, मैंने 16 लिखा, मैंने 14 रिपीट कर दिया, मैंने 13 रिपीट कर दिया। तो आप देख रहे हो कि काफी एलिमेंट है, तो काफी एलिमेंट डाल दिए मैंने। अब मैं अगर सेट बनाना चाहूंगा मैं, ठीक है, तो मैं अभी सेट क्रिएट करता हूँ, माई अंडरस्कोर जैसे कोई भी सेट 1 बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अभी एक इम्पिटी सेट बनाया है, रहने दो उसे। तो यहाँ पे एक सेट मेथड होता है, सेट मेथड एक और मेथड आ गया जिसको आप रीड कर सकते हो, न्यू एम्पिटी सेट ऑब्जेक्ट। आप इसमें कोई आइट्रेट, देखो यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है, आप समझ रहे होगे कि मैसेज क्या डिनोट कर रहा है। मैसेज ये डिनोट कर रहा है कि आप इसमें कोई आइट्रेबल चीज ही पास कर सकते हो। तो लिस्ट एक आइट्रेबल चीज है, आइट्रेबल मतलब उसके एलिमेंट को एक्सेस आइट्रेट किया जा सकता है, मतलब कि 1 बाई 1 रीड किया जा सकता है। ये फॉर लूप के थ्रू भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी जब फॉर लूप का टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं। तो जैसे कि मैंने इसके अंदर अपनी लिस्ट पास कर दी, तो ये क्या करेगा, लिस्ट में अगर कोई भी डुप्लीकेट होगा उसको हटा देगा। F5 दबा दिया, ओके। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने प्रिंट तो नहीं कराया, ये गड़बड़ कर दी मैंने। प्रिंट आपको अगर आउटपुट देखना है तो कंसोल में प्रिंट आपको लिखना पड़ेगा, माई सेट कोलन
ये डाला आपने, इसको लिखा और F5 दबाया। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए मेरे कोई रिपीट हो रहा है, देखो 12 2 बार आया था, अब एक ही बार आ रहा है, लेकिन इसके जो सिंबल है कर्ली ब्रेसेस से दिखाया जाता है इसे, ठीक है। सेट भी आपका एक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होता है, और जनरली ये लिस्ट जैसे डुप्लीकेट कैरी करता है, ये नहीं करता। लिस्ट आपकी ऑर्डर होती है, सेट आपके अनऑर्डर्ड होते हैं। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। यूज केसेस आपको देखना है तो मेरी अगेन वीडियोस को देखिए जाके, पाइथन लिस्ट के सेक्शन में रखी हुई है, तो आपको पता चलेगा कि सेट के बेनिफिट क्या है, कब कब सेट को यूज किया जाता है, किस सिनेरियो में यूज किया जाता है, वहां मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 4 डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़े, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, जो हम आगे जाके कभी यूज करेंगे अपने कोडों में। अब इसमें एक नया टॉपिक आता है, जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट, डिक्शन, लूपिंग, ये सब क्या होते हैं, तो आइए हम उसको एक बार डिस्कस करते हैं। ये जनरली होते हैं डिसीजन मेकिंग चीजें। तो ये जनरली होती हैं डिसीजन मेकिंग चीजें। अगर मैं आपको बात कर रहा हूं, इफ, ये डिसीजन मेकिंग होती है, या तो यार अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये हो जाए, अगर फॉल्स है तो फिर ये हो जाए, तो यही चीज है इफ एल्स का। और यहाँ पे जो कीवर्ड यूज करने वाला हूँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कीवर्ड्स क्या होते हैं कि ये रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, जो इंटरप्रेटर अपने लिए रखता है कि भाई ये वो उन चीजों को समझता है कि ये किस पर्पज के लिए यूज की गई है। तो अभी जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, अगेन एक यूजर इनपुट लूंगा। तो मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ, माई नम। और यूजर इनपुट कैसे लिया जाता है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए पॉज करके वीडियो को। करेक्ट, तो इनपुट मेथड के थ्रू हम लेंगे, और इनपुट मेथड में हम अच्छे से अगर लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं एंटर अ नंबर, एंटर अ एज, ऐसे मैंने कुछ मैसेज लिख दिया, ठीक है। और और मैं अपनी एज को प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, इफ यूज करूंगा। इफ होता है कि कंडीशन ट्रू हो। तो गाइस यहाँ पे आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, अब देखिए ये माई नम है, माई नम, माई नम। अब अगर मैं इसको लिखता हूं ग्रेटर देन 18, तो ये क्या प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा अगर मैं ग्रेटर देन 18 लिखता हूं। ये जो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर होते हैं पाइथन के। इसके भी मैंने अच्छी सीरीज बनाई हुई है। अभी समझिए, आप मैथमेटिक्स तो पढ़े ही हो, इतना तो मैथ्स आती है आपको, कि मैं यहाँ पे जो यूजर एक इनपुट देगा मुझे, उसको भी मैं टाइप कास्ट कर लेता हूँ, इंट लिख देता हूँ। मैंने बताया था ना टाइप कास्टिंग, कि आप इनपुट से जो भी लेते हो स्ट्रिंग देता है, आप उसको इंटीजर में। तो मैं अगर अपने नंबर को चेक कर रहा हूं, अभी मैं इफ को हटा देता हूं, तो ये आउटपुट क्या देगा, देखिए F5 दबाया, ओके किया मैंने, तो देखिए ये मेरे को दे रहा है एंटर अ एज। मान लो मैंने एज डाल दी 45, तो ये मेरे को आंसर दे रहा है ट्रू, प्रिंट करा रहा है ट्रू। अभी मैं इसको दोबारा चलाता हूं, अब मैंने इसमें डाल दी 12, मैंने इसमें डाल दी 12, डाल दी गाइस 12, तो 12 के लिए देखिए फॉल्स दे रहा है मुझे। तो आप समझ गए होंगे कि ये मेरे को ट्रू फॉल्स बुलियन वैल्यूज देता है। तो यही बुलियन वैल्यूज मेरे को अपने इफ में यूज करनी है। देखिए अगर मैंने इफ ट्रू लिख दिया, तो ये मेरा लाइफ टाइम चलता रहेगा। प्रिंट लिखा, मतलब ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। ये लिखेगा इफ हे, लिखेगा कि आई एम एलिजिबल फॉर वोटिंग, स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। प्रिंट कर दे, वरना एल्स, एल्स क्या होता है अगर ऊपर कंडीशन, तो एल्स में ये कभी जाएगा ही नहीं फ्यूचर में। ये हमेशा प्रिंट में जो वैल्यू दे रहा है उसी को, आई एम नॉट एलिजिबल, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, वोटिंग। अभी यहां से आप ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसमें तो आपको पता है जो भी वैल्यू देगा, इफ में मैंने ट्रू लिख दिया तो हर बार ये प्रिंट करेगा, ये स्टेटमेंट कभी प्रिंट ही नहीं होगी फ्यूचर में। तो अगर मैं इसको F5 दबाऊं, ओके करूं, तो अगर मैं यहाँ पे एज लिखता हूं, देखिए 12, एंटर करता हूं, तो ये देखिए फॉल्स आ रहा है, ये इसकी वजह से। लेकिन ये वैल्यू हमेशा प्रिंट हो रही है, आई एम एलिजिबल फॉर वोटिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्रू। तो क्यों ना मैं ऐसी कंडीशन पास कर दूं जिससे कि वो, अगर यहाँ पे अगर मेरा फॉल्स लिख देता ना, मैं यहाँ पे फॉल्स लिखता हूँ, फॉल्स लिखता हूँ, अभी हर बार आई एम नॉट एलिजिबल प्रिंट करेगा, जितनी भी बार आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। चाहे आपने यहाँ पे लिख दिया 16 लिख दिया, तो देखिए वैल्यू तो फॉल्स आई, लेकिन ये हर बार आई एम नॉट एलिजिबल। तो आप ये कंडीशन ऐसे पुट कर सकते हैं जिनकी वैल्यूज बुलियन होती हैं, ट्रूज होती हैं। इनकी मदद से आप अपने कोड को लॉजिकल बना सकते हो। अब देखिए, अब क्या होगा, यहाँ पे रन टाइम पे इसको वैल्यूज मिलेंगी। अब मैं इसको करता हूँ F5 दबाया, अब देखिए, अब मैंने लिखा मेरी एज, मैंने लिख दी 24, यानी मैं एलिजिबल हूँ।
24 क्या 18 से ग्रेटर है तो हमेशा ट्रू देगा, कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट हो जाएगा, आई एम ट्रू। फिर से चला के देखते हैं, F1 F5 दबाया, F1 F5 दबा के देखा, फिर से मैंने इस बार डाला 12 डाला, अंडर एज हूं मैं, 12 ग्रेटर देन फॉल्स होगी, आई एम नॉट एलिजिबल होगी। तो भैया देखिए यहाँ पे कितना मजा आ रहा है आपको कि ऐसी कभी कंडीशन, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होगी कि आपको कितना मजा आ रहा है कि हम लोग ऐसी कंडीशन कहाँ पुट कर सकते हैं। अगर आपने कोई कोड ऐसा बनाया हो कि हम लोग किसी से टेस्ट दिलवा रहे हो और वहां पे हम ऐसी कंडीशन पुट कर दें कि आप एलिजिबल हो, आता नहीं है कभी कभी, आप कभी कहीं साइन अप करते हो तो आपकी एज पूछता है, तो अगर आपकी एज उतनी नहीं होती जैसे, तो वो बोल देता है आप इस वेबसाइट में विजिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आइए ये था। अब इसके बाद एक और टॉपिक आता है फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, जनरली लूपिंग, मतलब रिपीट रिपीट करवाना किसी चीज को बार बार। जैसे कि मैं चाहता हूँ यार मेरा ना 10 बार पंकज प्रिंट हो जाए, अब मैं बार बार प्रिंट पंकज प्रिंट पंकज प्रिंट पंकज ना लिखूं, एक फॉर लूप चलाऊं वो मेरा प्रिंट पंकज को 10 बार मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज, रेंज देखिए एक और बिल्ट इन फंक्शन आ गया, मैं इसमें लिख देता हूँ 0,50। अब एक बात बताओ यार दोस्तों, अगर मेरे को कोई बोलता है यार 50 बार पंकज प्रिंट कराओ, तो क्या 50 बार मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखता नहीं ना, तो मैं लूप का यूज कर सकता हूं। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कुछ ऐसा कर दूं, लूप तो चलेगा मेरा, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं पंकज, तो जो मेरा आई है वो 50 बार चलेगा। अभी इसको मैं चला के देखता हूं, उससे पहले मैं इस चीज को कमेंट आउट कर देता हूं जो आपने समझ लिया कंडीशनल स्टेटमेंट। अब देखिए, अब मैं F1 F5 दबाया, ओके किया, देखिए मेरा पंकज 50 बार प्रिंट हो गया। अब मैं अगर लूप नहीं होता तो मेरे को 50 बार पंकज लिखना पड़ जाता। इसके बहुत भी यूज केस है। अब जैसे मैं 2 का टेबल है, 3 का है, या किसी का भी टेबल आप प्रिंट करा सकते हैं। देखना चाहते हो टेबल का एक कोड बना देता हूँ, आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो मैं उसके लिए सिंटेक्स लिख देता हूँ टू, देखिए मैं अब स्ट्रिंग को थोड़ा रोमांटिक सा बना रहा हूँ, टू स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ प्रिंट के अंदर, टू, ये भी हमारा ऑपरेटर होता है, इनटू का साइन होता है ना, टू इनटू, थोड़ा सा स्पेस देता हूं मैं वेरिएबल्स के बीच में। अब टू इंटू, ये मेरा ना वैल्यू आई की आते रहे, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल को आई लिख देता हूँ, आई प्लस, प्लस का साइन कॉन्कैटिनेट के लिए क्योंकि ये इंटीजर्स होते हैं, और टू इक्वल का साइन आएगा, इक्वल, ठीक है, प्लस, अब टू इंटू वन हो, हाँ तो यानी क्यों ना मैं इस टू ऐसा बनाऊं कि यार यूजर से लू मैं नंबर की, उसका टेबल प्रिंट करा दे, ये भी कर सकता हूं। तो मैंने अभी एक एक्टिविटी की थी ना गाइस, ये वाली, इसको ले लेता हूं, इसको कॉपी करा लेता हूं। तो टू का टेबल प्रिंट करवाना है, मैं यहाँ पे एंटर एज की जगह लिख देता हूँ एंटर अ टेबल विच यू वांट टू प्रिंट, विच, अब इतनी इंग्लिश क्या लिख रहा हूँ, एंटर अ टेबल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये जो नम होगा मेरा, ये चलता रहेगा, इसको मैं डायनेमिक देना चाहता हूँ, इसको यहाँ पे कर दिया मैंने, ठीक है। अभी समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, प्लस का समझ लीजिए कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये आया और मैं यहाँ पे कर देता हूँ माई नंबर को मल्टीप्लाई करता रहे किससे, आई से, आई की जो वैल्यू होगी। और भाई अभी आई की वैल्यू को तुम लोग क्या करो, 50 की जगह 11 कर दो, और 1 से स्टार्ट करो, टेबल 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ, F1 F5 दबाता हूँ, क्या आता है, एरर आएगा तो देखते हैं। टेबल मेरे को 2 का प्रिंट कराना है, देखिए मेरे को कुछ एरर दे रहा है, बोल रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेंड फॉर प्लस कोलन इंट एंड स्ट्रिंग। मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं कि मैं इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो भाई दोस्तों ये मेरा जो माइन नम है ना, ये एक तरीके से मेरा वो है, इंटीजर है, देख रहे हो आप यहाँ पे। तो भाई अगर स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट कराना हो तो दोबारा इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लो, str फंक्शन यूज करके स्ट्रिंग लिख लो, ठीक है। ये काम तो हो गया, अब स्ट्रिंग का स्टार के साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। आई भी मेरा एक तरीके से इंटीजर है, तो मैं इसको भी कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ, स्ट्रिंग फंक्शन यूज करूंगा जो कि टाइप कास्टिंग के लिए यूज होता है, और इसको भी कॉन्कैटिनेट करेगा। अब ये भी इसके साथ हो जाएगा।
अब भाई दोस्तों ये जो वैल्यू आ रही हुई ना, ये मल्टीप्लाई तो हो रही होगी, लेकिन मैं इसको कॉन्कैटिनेट करने के लिए कर रहा हूं। इसको भी मैंने इस टाइप कास्टिंग कर दी। चलिए अब इसको हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर लेता हूं। ठीक है, आइए अब मैजिक देखते हैं। कंट्रोल F5 दबाया, ओके किया, एंटर अ टेबल, टू का टेबल, ओहो लवली, टू वन जा टू, टू टू जा। और भाई अगर आप ये रेंज बढ़ा दोगे ना, 1000 तक दे देगा, तो ये मजेदार है। 100 तक चाहिए FN, कितनी भी बढ़ा दो इस वैल्यू को। अब देखिए टू का, अब आप किसका टेबल आपने कभी सुना है, जैसे 45 का टेबल चाहिए मुझे, पूरा यहां तक प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो ये हमने देखा फॉर लूप का। ऐसे ही वाइल का भी यूज कर सकते हैं, वाइल सिमिलर चीज आप कर सकते हो वाइल के थ्रू। वाइल में आपका, चलिए वाइल के थ्रू करते हैं इसको। वाइल में क्या होता है, आई की वैल्यू आपको इनिशियलाइज करनी होती है। जैसे आई की वैल्यू मैंने लिख दी, आई इक्वल टू 1, 1 से, और ये फॉर लूप हटाता हूँ, फॉर लूप की जगह वाइल यूज करता हूँ। वाइल में कंडीशन पास की जाती है, मैं आई को कब तक चलाना चाहता हूँ, आई को मैंने लिख दिया लेस देन 10 11 तक चलाऊं भाई। और इसमें इंडेंटेशन, इंडेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गाइस। इंडेंटेशन ये बताता है, अभी आपने फॉर लूप के केस में भी देखा होगा, दो कोलन, मैं बताना भूल गया सॉरी। दो कोलन का मतलब होता है कि उसके अंदर के ब्लॉक ऑफ कोड को चलाए। जैसे जावा में कर्ली ब्रेसेस होते थे ना, यहाँ पे इंडेंटेशन का रोल होता है। तो ये कोलन की मदद से आप, वो बोलता है कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर रखे हुए ब्लॉक ऑफ कोड को चलाओ। और एक ये एक टैब मार के भी देख सकते हो। ठीक है, अभी मैंने ये कंडीशन लगाई और मैं यहाँ पे लास्ट में क्या करना चाहता हूँ, आई की वैल्यू को इंक्लूड, ये सब वो हटा देता है कौन, फॉर लूप में ये सब चीजें आपको दिखती नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे एक्सप्लिसिटली दिखा सकते हो। सेम चीज देखिए, मैं वाइल लूप के थ्रू कर रहा हूँ, टू का टेबल प्रिंट कर रहा हूँ, F9 किया, ओके किया, एंटर अ टेबल, जैसे मैंने डाला टू का टेबल डाल, तो देखिए ये भी मेरे को वही प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है गाइज, अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें, वो है टॉपिक हमारा ट्राई और एक्सेप्ट। तो जनरली ट्राई और एक्सेप्ट किस चीज के लिए यूज होता है, जब भी आपको लग रहा होगा ना कि कोई लाइन ऑफ कोड आपको डाउटफुल लग रहा है, यार ये मेरे को ना एरर फेस सकता है और मेरा पूरा कोड ब्रेक हो जाए, तो वहां पे आप ट्राई और एक्सेप्ट का यूज कर सकते हो। मतलब अगर आपको उस लाइन ऑफ कोड या स्टेटमेंट में दिक्कत आ रही होगी, लग रहा है कि एरर फेंकेगा, कोड ब्रेक ना हो, तो आप ट्राई एक्सेप्ट का यूज करो। डिटेल में पढ़ना चाहते हो, ऑलरेडी मेरा वीडियो बना हुआ है। अभी मैं आपको यहाँ पे बेसिक सिखा देता हूँ कि कैसे क्या दिक्कत हो सकती है, आप कैसे अपने कोड को ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्ट के थ्रू हैंडल कर सकते हो चीजों को। इसे जनरली बोला जाता है, जनरली यूज किया जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग की, जिसमें ट्राई एक्सेप्ट फाइनली ये सब चीजें आते हैं। फाइनली का कोड हमेशा एग्जीक्यूट होता है। आइए चलिए इसको प्रैक्टिकली देख। सो दोस्तों अब हम आ गए ट्राई एक्स अब हम दोस्तों अब हम आ गए ट्राई और एक्सेप्ट के कंडीशन को। अभी देखिए मैं आपके लिए एक एक्टिविटी करता हूँ, मैं अगेन एक नंबर रीड करता हूँ। ठीक है, मैंने एक नंबर को रीड किया, ठीक है, कभी यूजर से एक नंबर को ऐड रीड किया, और मैं यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, जो क्या करे, मान लो मेरे 100 को डिवाइड करे मेरे नंबर से। मेरा नंबर क्या है, एक इंटीजर टाइप का जो भी मैं दूंगा, और मैं गाइज यहाँ पे लिखना चाहता हूँ प्रिंट, मेरा रिजल्ट प्रिंट करवा दे। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं लिखूँ प्रिंट हेलो, हेलो रेस्ट ऑफ द कोड, मतलब मेरा कोड चलना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये क्या काम करता है। अभी तो चीजें मेरे को ठीक ठाक लग रही है, मैं F5 दबाता हूँ, ओके करता हूँ। देखिए ये मेरे से बोल रहा है एंटर नंबर को, मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया। ठीक है, अभी देखो, तो इसने रिजल्ट प्रिंट कर दिया, 100 को 10 से डिवाइड करके 10 आ गया, और ये भी प्रिंट कर दिया हेलो रेस्ट ऑफ द कोड, जो बात का बात कोड। अभी देख रहे हो, इसने प्रिंट कर दिया हेलो रेस्ट ऑफ द कोड, बात का जो कोड है। ठीक है, अभी अगर दोस्तों मैं कुछ ऐसा कर देता उठपटांग कि मैं यहाँ पे जीरो लिख देता और एंटर मारता, तो देखो इसने जीरो लिया, लेकिन मेरे को एक एरर दे दी कि भाई कोई भी नंबर है आप उसको जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। डिवीजन बाय जीरो का एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, एरर थ्रो कर दी। तो अब बाकी का जो कोड था वो चला ही नहीं। भाई अगर कभी आपके कोड में ऐसी चीज हो जाए, लेकिन आपको चाहिए कि यार मेरा कोड चलना चाहिए, चाहिए कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स या एरर दे, आप चाहते हो इस पोर्शन ऑफ कोड को हैंडल किया जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्राई और एक्सेप्शन का यूज करना। तो एक्सेप्शन क्या होता है, जिसको कैच किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी एक एक्सेप्शन है। एरर भी होती है, तो हम इसको कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे ट्राई कंडीशन लगा दूं, ट्राई,
और कोलन। तो ट्राई को मैं बोलूंगा भाई इतना पार्ट ऑफ कोड मेरा ना दिक्कत कर सकता है। मैंने टैब से इंडेंटेशन, इंडेंटेशन इस ब्लॉक ऑफ कोड को टेस्ट करेगा। और एक्सेप्ट डाल दिया। एक्सेप्ट में मैंने लिखा, एक्सेप्ट जैसे इफ एल्स होता है, एक्सेप्ट में मैंने लिखा कि एक्सेप्शन, एक्सेप्शन एज ई, और प्रिंट करवा दिया मैंने एक्सेप्शन को, ई को। ठीक है, अब बाकी आप जो भी और काम करवा सकते हो वो भी करवा सकते हो। अभी देखिए ये आपके ना रेस्ट ऑफ द कोड को चलाएगा। कंट्रोल F5 दबाया मैंने। अब देखिए मेरे से एंटर नंबर पूछ रहा है, मैं इस बार 0 डाल रहा हूं और एंटर कर रहा हूं, तो देखिए मेरा आया ना ये कोड। मतलब इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा मुझको, मैंने 0 से डिवाइड हो गया, इसने एक्सेप्शन थ्रो कर दी। यही वाली एक्सेप्शन आई थी ना, डिवीजन बाय 0। और देखिए लेकिन मेरा बात का कोड चली गया। हेलो दोस्तों, हेलो रेस्ट ऑफ द कोड। तो ये इसका बेनिफिट है। इसको और भी डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे वीडियो सेशन में जाइए, वहां पे आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली, सारे कॉन्सेप्ट। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, टॉपिक हमने पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, इसमें वो पढ़ने जा रहे हैं कि फाइल हैंडलिंग। पाइथन में फाइल हैंडलिंग क्या होती है। अभी आपने देखा ना, आप बहुत सारे आउटपुट, रिजल्ट कुछ ना कुछ आता ही है लास्ट में। आप चाहते हो कि हम इन आउटपुट्स को किसी फाइल्स में स्टोर कर सकते हैं, तो फाइल हैंडलिंग पॉसिबल है पाइथन में। तो फाइल हैंडलिंग के ये तरीके हैं जिनकी मदद से आप फाइल हैंडलिंग कर सकते हो। आप किसी फाइनल आउटपुट को किसी फाइल में स्टोर कर सकते हो, और वो आपको अपने क्लाइंट या अपने कलीग या अपने मैनेजर किसी से भी शेयर करना, वो भी कर सकते हैं। आइए इसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो अब हम जो करने जा रहे हैं अब जो हम करने जा रहे हैं फाइल हैंडलिंग करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एफ नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने ओपन, एक और मेथड आ गया है दोस्तों आपके पास, जिससे आप फाइल हैंडलिंग, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है आपका। तो फाइल हैंडलिंग करने के लिए मैंने ओपन मेथड में, मान लो मैं एक फाइल बनाना चाहता हूँ wc.txt नाम से, और मैंने इसका जो मोड दिया है वो w दिया है। w का मतलब होता है राइट मोड दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसमें f में एक कुछ इसमें राइट करूं। इसमें मैंने लिख दिया, हाय पंकज, योर योर कोडिंग लुक्स गुड टू मी, कुछ भी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसको क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है, और फाइल को हमें क्लोज भी करना होता है, लेकिन एक मैंने अपने एक पाइथन के ट्यूटोरियल सेशन में पूरा फाइल हैंडलिंग का चैप्टर समझाया। वहां में मैंने बताया कि एफ डॉट क्लोज लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप विद के साथ यूज करो, वहां जाके आप देखिएगा। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा समझने के लिए, आप मान लो आपका कोई वेरिएबल था, आप उसका आउटपुट प्रिंट, अभी जैसे कि ये मैसेज मैं इस फाइल में राइट करवाना चाहता हूँ, तो ये अभी उसी लोकेशन में बना देगा फाइल को, wc.txt नाम की, जिस लोकेशन में मेरा ये कोड पड़ा हुआ है, फर्स्ट डॉट पाई स्टार्टिंग में क्या है। तो मैं F5 दबाता हूँ, ओके करता हूँ। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ हुआ तो है नहीं। भाई हुआ है, आप यहाँ पे जाओ। आपको याद होगा मैंने पाइथन कोड लर्निंग नाम से बनाया था, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि W3C फाइल बनी है। इसको खोल के देखो, इसमें लिखा है पंकज यू आर कोडिंग। अभी सिमिलरली फाइल को अगर मेरे को रीड करना है, तो दोस्तों मैं इसको रीड कैसे करूंगा। अभी मैं क्लोज वाले सेक्शन को कमेंट कर देता हूँ। अगर सिमिलरली इस फाइल को मेरे को रीड करना है, तो मैं अभी मेरे को इसी फाइल को रीड करना है, तो मैंने एफ डॉट, अगेन मैं ओपन का यूज करता हूँ। ओपन में मैं उस फाइल का नाम लिख देता हूँ जिस फाइल को मेरे को रीड करनी है, wc.txt, और कॉमा लगाया। इसमें जो मोड होगा मेरा, रीड मोड होगा, वो मेरे को बताना पड़ता है कि मेरे को रीड करनी है फाइल। एफ डॉट, आप इसमें जो मेथड यूज कर सकते हो, अगेन इनबिल्ट, मतलब फाइल पर एक मेथड परफॉर्म कर सकते हो, रीड। और इसको आप चाहो तो आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो, कॉन्टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में मैंने इसके अंदर आ जाएगा। और अगर आप इसको रीड करना चाहते हो तो प्रिंट करवा दो अपने कॉन्टेक्स्ट को, और लेट मी सी F5 दबाया, ओके गया। अब देखिए आपका ये मैसेज भी आ गया। तो ये था फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट कि आप फाइल को रीड और राइट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको और भी डीप में पढ़ना है तो मैंने बता दिया, आप मेरे वीडियो सेक्शन को देख सकते हो। और दोस्तों अब हम एक लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इसमें, और वो लास्ट टॉपिक आपका है फंक्शन। तो दोस्तों अब जो लास्ट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है फंक्शन। तो फंक्शन आपका क्या होता है, मैंने बताया ना कि अगर मान लो आपका कोई पोर्शन ऑफ कोड बार बार यूज में आ रहा है, तो बजाय उसका कोड लिखने के आप उसका एक फंक्शन डिफाइन कर दो। इसमें डेफ कीवर्ड होता है, DEF, जिसकी मदद से आप अपना फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, और उस फंक्शन को आप बार बार कॉल कर सकते हो अपनी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी के लिए। थ्रू आउट द एप्लीकेशन आप कहीं पे भी उस फंक्शन को कॉल कर लो। अभी याद है आपको, मैंने स्टार्टिंग में मॉड्यूल्स पढ़ाए थे, तो मॉड्यूल्स क्या हो रहा था कि मॉड्यूल बने हुए हैं, तो आप उनके अंदर लिखे हुए फंक्शन को बार बार यूज कर सकते हो कि इंपोर्ट करो वो। तो सिमिलरली थ्रू आउट द एप्लीकेशन, अगर आपका वो फंक्शन बार यूज हो रहा है तो आप उसको डिफाइन कैसे करना है प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ। तब तक ये फंक्शन की डेफिनेशन आप ऊपर टॉप में देख रहे होगे जो मैंने लिखी है।
ठीक है, आइए फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन को मैंने जैसे बताया कि आप डेफ कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ ऐड नाम का, कि मेरे दो नंबरों का ऐड कर दे। मैं इसमें दो नंबर पास कर रहा हूँ, num2 पास कर रहा हूँ, और आप कोलन लगाओ और इसको आप इसमें यहाँ पे रिटर्न करा सकते हो। अपने फंक्शन में रिटर्न कर दिया मैंने num+1 num+2। ये आप दो नंबर को, आप इसमें और भी अगर कुछ मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो इस ब्लॉक ऑफ कोड में, इंडेंटेशन में करवा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक करा रहा हूँ, मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ, एडिंग टू नंबर्स, मैसेज भी प्रिंट करा सकते हो। जितना आपको लॉजिक लिखना है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। अब आप इस फंक्शन को थ्रू आउट द एप्लीकेशन कितनी बार भी कॉल कर लो। ऐड लिखा, आप इसमें डिफरेंट टाइप नंबर दे दो। मैंने 23,34 दे दिया, ठीक है। मैंने फिर ऐड को कॉल किया, फिर मैंने इसको दे दिया 12,14। तो देखिए, आप इसको 10 बार लिख लो, 20 बार लिख लो, उतनी बार आ सकता है। आप FN F5 दबाओ, ओके करो। अब देखिए, एडिंग टू नंबर्स, मेरा बस मैसेज प्रिंट हुआ है। आउटपुट आया? नहीं आया, क्योंकि मैंने इनको प्रिंट ही नहीं करवाया। अगर आप कराओगे इनको प्रिंट, तब आएंगे। आप या तो किसी वेरिएबल में इनको पहले स्टोर कर दो, बाद में प्रिंट करा लो, या आप पहले भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट किया और इनकी वैल्यूज को मैं स्टोर कर रहा हूँ। FN F5 दबाओ, ओके करो। तो आप देख रहे हो, एडिंग टू नंबर पहली बार कॉल हुआ तो उसने एक मैसेज और उसके दोनों का सम को प्रिंट कर दिया। दूसरी बार कॉल हुआ, फिर मैसेज और सम को कॉल किया। तो ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, पैरामीटराइज फंक्शन, डिफॉल्ट फंक्शन। तो आप देख सकते हो पूरी लिस्ट रखी हुई है। तो अगर आपको इनको और भी डीप में पढ़ना है फंक्शन को, अगेन मेरे पाइथन के लिस्ट में जाना, वहां पे पाइथन मैंने डिफाइन किए। तो दोस्तों, आज का आप वीडियो देख सकते हो कि मैंने सारे ऑलमोस्ट ये टॉपिक हैं जो हम एजेंटिक एआई में जब करूंगा, तो मैं फंक्शन ये सब बनाऊंगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में कोड को कि क्या हो रहा है। तो ये सेशन था, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके दिमाग में हिट हो रहा है कि यार मेरे को पूछना ही, तो कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए स्पेशली वो वीडियो बनाऊंगा, ट्रस्ट मी। तो बिना देरी के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई भी इश्यू आ रहा है तो मुझे बताएं, शेयर करें। और थैंक्स, आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो, तभी ये मेरे को मोटिवेशन मिल रहा है वीडियोस बनाने का। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।